हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं। इक्वेशन दिया है 37x प्लस का 43y इक्वल टू में 123 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 43x प्लस का 37y इक्वल टू में 117। इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकेंड है। तो हम देखिए, जब भी आप ध्यान देखना कि इस तरह का इक्वेशन दिया हो जिसमें बड़े बड़े नंबर्स हो, जैसे देखिए 123 है, यहाँ 37 है, यहाँ 43 है, तो एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, ध्यान देना कि ऐसे बड़े बड़े जब डिजिट हो और y फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट सेम रहे, तो जब इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, बड़े नंबर्स हो और x और y के कोफिशिएंट ऐसे सेम दिखे, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और एक बार दोनों को ऐड करेंगे। 37x प्लस का 43y इक्वल टू में 123 और सेकंड है 43x प्लस का 37y इक्वल टू में 117। एडिंग कर देते हैं पहले, तो एडिंग करेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ पे देखिए ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना, 80x ये 80y और इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 4 और यहाँ पर 2। तो यहाँ से आप 80 कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 240 है, उधर 80 जाकर डिवाइड में चल जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 240 बाई में 80 कट जाएगा कितना बार में, 3 टाइम्स में ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3। ये अब इसको इक्वेशन थर्ड ले लिए, तो एक इक्वेशन सिंपल इक्वेशन आ गया। अब फिर फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर पहले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 37x प्लस का 43y इक्वल टू में 123 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 43x प्लस का 37y इक्वल टू में 117। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 6x प्लस का 6y और इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ से माइनस ऑफ 6 कॉमन कीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू में 6, ठीक है। तो यहाँ से -6 डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 6 बाई माइनस ऑफ 6, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं। अब इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो गई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू में 3 और है x माइनस वाई इक्वल टू में -1। तो यहाँ से ये सॉल्व कर दीजिए, तो प्लस माइनस में ऑलरेडी कट कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 2, दैट मीन्स x इक्वल टू में 2/2 कट के यहाँ 1 आ गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ में पुट कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड भी कर सकते थे, तो वो लंबा इक्वेशन उसमें क्यों करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 3 ना, x का वैल्यू 1 रख दीजिए, जाके उधर सब्ट्रैक्ट y इक्वल टू में 3 माइनस का 1 यानी कि 2। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ गया 1 एंड y का वैल्यू आ गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 नंबर क्या दिया है। 2 नंबर में इक्वेशन दिया है, इसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। 27x प्लस का 31y इक्वल टू 85। अगला है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। मैंने बताया कि बड़े डिजिट दिए हों और पहले वाले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट, दूसरे वाले के y के कोफिशिएंट, पहले वाले का y का कोफिशिएंट, दूसरे वाले का x का कोफिशिएंट ऐसे इक्वल हो, तो इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे। चलिए लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। 27x प्लस का 31y इक्वल टू में 85 और दूसरा है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, एडिंग
तो एडिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 58 ना, x प्लस का 58y इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 170 174, 58 कॉमन कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू में 174। चलिए तो इसको अब डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है 58 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 174 बाई में 58, यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 3, ये इक्वेशन हम लोग लेते हैं थर्ड। तो एक इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अब की बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27x प्लस का 31y इक्वल टू में 85, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 31x प्लस का 27y इक्वल टू में 89। चलिए अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, माइनस ऑफ 4x प्लस का 4y इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, यहाँ माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 4 बाई माइनस 4 वन टाइम में, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में 1 इक्वेशन आ गया 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर देगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 3 और यह है x माइनस वाई इक्वल टू में यहाँ 1, ये y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 4 हो जाएगा, डेट मीन्स x इक्वल टू में 4 बाई 2 कैंसिल हो गया 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड था x प्लस वाई इक्वल टू में 3 ना, चलिए अब हम लोग इसमें रख देते हैं, तो x की जगह 2 रख देते हैं, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू में क्या जाएगा 3 माइनस का 2 यानी 1, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 1। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का 3 नंबर, यहाँ पे इसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। देखिए दिया इक्वेशन 99x प्लस का 101y इक्वल टू 419, अगला इक्वेशन दिया 101x प्लस का 99y इक्वल टू में 501। तो मैंने बताया कि बड़े बड़े डिजिट हो और पहले वाले में x का कोफिशिएंट दूसरे वाले में y का, पहले वाले में y का कोफिशिएंट दूसरे वाले में x का, ऐसे इक्वल हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन के एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके दो नए इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उनसे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो इसे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं, 99x प्लस का 101y इक्वल टू में 499, 101x प्लस का 99y इक्वल टू में 501, एडिंग कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन की एडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200x प्लस का 200y इक्वल टू में यहाँ पर 1000, यहाँ से 200 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में 1000, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1000 और y में 200, कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 5, एक इक्वेशन हमें मिल गया। तो इसे यहाँ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं फिर से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 99x प्लस का 101y इक्वल टू में 499, और सेकेंड इक्वेशन है 101x प्लस का 99y इक्वल टू में 501। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2y इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, माइनस 2 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2, 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 1, इक्वेशन ये फोर्थ। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से, तो थर्ड में है x प्लस वाई इक्वल टू में 5 एंड फोर्थ में है x माइनस वाई इक्वल टू में 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस, सॉरी ऑलरेडी पहले ही सही है, y वाला तो कैंसिल हो सकता है, इसे x भी एलिमिनेट कर सकते थे, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू में 6, यानी x इक्वल टू में 6 बाई में 2,
3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थर्ड में ले लें क्या, चलिए थर्ड में ले लेते हैं। तो थर्ड x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो x की जगह 3 रख दीजिए और प्लस में y इक्वल टू 5, दैट मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस का 3 2, देयरफॉर x इक्वल टू में आ गया 3 एंड y इक्वल टू में 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 का 4 नंबर लिखे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। दिया है 29x माइनस का 23y इक्वल टू में 110 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 23x माइनस का 29y इक्वल टू में 98। तो मैंने पहले ही बताया कि बड़े बड़े डिजिट हो और यहाँ पहले वाले इक्वेशन में x का और दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट, फर्स्ट में y का कोफिशिएंट और सेकंड में x का कोफिशिएंट सेम हो, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन के एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और नया इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या दिया, 29x माइनस का 23y इक्वल टू में 110 और अगला इक्वेशन 23x माइनस का 29y इक्वल टू में 98। इनको ऐड करते हैं पहले और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 52x माइनस का 52y और इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा कितना 208। ठीक है, 52 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू में 208, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 208 और y में 52, 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन थर्ड। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या है 29x माइनस का 23y इक्वल टू में 110 और अगला है आपके पास 23x माइनस का 29y इक्वल टू में 98। चलिए अब इसको देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे 6x है ना प्लस का 6y इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 12, ऐसे 6 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 12, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आएगा 12 बाई में 6, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 2 आ गया, इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। चलिए तो इक्वेशन थर्ड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 4 और फोर्थ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 2, y वाले एलिमिनेट हो जाएंगे प्लस माइनस में है, यहाँ से 2x इक्वल टू में आ जाएगा 6, यानी x इक्वल टू में 6 बाई 2, 3 टाइम्स में कट जाएगा x का 3। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें ले लें फोर्थ में, चलिए पुट कर देते हैं। तो फोर्थ है x प्लस वाई इक्वल टू में 2, तो x का वैल्यू 3 रख देते हैं और प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू में 2 माइनस ऑफ 3 यानी कि माइनस ऑफ 1, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 3 एंड y का वैल्यू हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ 1। समझ गए। नेक्स्ट देखिए हम लोग 4 का 1 नंबर से, सॉल्व द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 1 बाई x 1 बाई y इस तरह के फॉर्म दिया, तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट है, एंड सेकंड है 1 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई इक्वल टू में 7। यहाँ कह रहा है कि x 0 नहीं हो सकता और y भी 0 नहीं, क्योंकि नन डिफाइंड हो जाएगा ना 0 होने पर। चलिए तो आप इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑलरेडी x और y वाले टर्म के लिए देखिए दोनों सेम है प्लस माइनस में, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, कट जाएंगे। तो यहाँ 2 बाई एक्स इक्वल टू में 8 आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 8x इक्वल टू में 2, यानी x इक्वल टू में 2 बाई 8, 1 बाई 4। तो एक तो ये मेथड है, सिंपली निकाल लो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो 1 बाई एक्स को आप सपोज कर लो a, 1 बाई वाई को b सपोज कर लो, तो इक्वेशन हो जाएगा ऊपर a माइनस बी इक्वल टू में 1 और नीचे वाला हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू में 7, और फिर इसको सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व करिएगा, b से b कैंसिल, तो 2a इक्वल टू में 8, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 8 बाई में 2, 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 4 आ गया। अब a का वैल्यू 4 आ गया तो हमारे पास 1 बाई एक्स a के इक्वल था, तो 1 बाई एक्स a का वैल्यू 4 रख दिए, तो 4x इक्वल टू में 1, यानी यहाँ से भी x का वैल्यू 1 बाई 4 आ गया।
तो हम लोग ए निकाल कर और फिर इसमें से बी निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे रख देते तो आ जाता। तो मुझे ये डायरेक्ट मेथड ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले ही प्लस माइनस में है, काट दिया हमने, तो इसमें सपोज नहीं करना पड़ा, ऐसे 1/x को ए और 1/y को बी मान के नहीं बनाना पड़ा, ये डायरेक्ट ही बन गया। तो यही इसमें अभी अप्लाई यही करते हैं। तो अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में देते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू में 7, ठीक है। तो 1/x, तो 1/x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4 प्लस 1/y इक्वल टू 7, ये पलट जाएगा ना फ्रैक्शन, तो 4 प्लस 1/y इक्वल टू में 7, तो 1/y इक्वल टू में हो जाएगा 7 माइनस का 4, यानी 1/y इक्वल टू में 3, दैट मीन्स 3y इक्वल टू में 1, यानी कि y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/3। तो देयरफॉर x इक्वल टू में आ गया 1/4 एंड y इक्वल टू में 1/3। तो डायरेक्ट ही बनाइए ना मेथड से। चलिए देखिए 4 का 2 नंबर, यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2/x प्लस का 3/y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 5/x माइनस का 4/y इक्वल टू में -2। यहाँ x और y में से किसी का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूं 4 से और इक्वेशन सेकंड में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो y वाले सेम हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा 8/x प्लस का 12/y इक्वल टू में 52, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/x माइनस का 12/y इक्वल टू में -6, ऑलरेडी प्लस माइनस में है, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना जी। 23/x इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 46x इक्वल टू में 23, तो x इक्वल टू में 23 में 46, 2 टाइम्स में कट जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब लिखते हैं x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था ऊपर देख लीजिए 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू में 13, चलिए x का वैल्यू 1/2 है, तो 2 में 1/2 प्लस का 3/y इक्वल टू में 13, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई तो 4 प्लस का 3/y इक्वल टू में 13, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 3/y इक्वल टू में 13 माइनस का 4, तो 3/y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9y इक्वल टू में 3, दैट मीन्स y इक्वल टू में 3/9, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू आ गया 1/2 एंड y का वैल्यू आ गया यहाँ 1/3, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का 3 नंबर। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। दिया इक्वेशन 4/x प्लस का 7/y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिया सेकंड 3/x माइनस का 5/y इक्वल टू में -2, ये इक्वेशन सेकंड है। कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना 0 यहाँ होगा तो अगर x और y के वैल्यू। चलिए तो हमें x या y का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो मान लीजिए हम लोग x का सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई कर देते कितना से जी, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 12/x प्लस का 21/y इक्वल टू में 33, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/x माइनस का 20/y इक्वल टू में -8। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस का तो 41 हो जाएगा ना y, और इधर दोनों ऐड होके 41 हो जाएगा, यानी कि 41y इक्वल टू में 41, दैट मीन्स y इक्वल टू में 41/41 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा y के वैल्यू। अब y के वैल्यू इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं या सेकंड में भी कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4/x प्लस का 7/y इक्वल टू 11, 4/x प्लस का 7/y इक्वल टू में 11, तो 4/x प्लस का 7/y का वैल्यू 1 इक्वल टू 11, तो ये 7 ही हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं 4/x प्लस का 7 इक्वल टू 11, 4/x इक्वल टू 11 माइनस का 7, तो 4/x इक्वल टू में आ जाएगा 4, दैट मीन्स 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/4 कैंसिल होके 1,
देयरफॉर x का वैल्यू 1 आया और y का भी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। समझ गए। देख सकते हैं कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। दिया है 3a बाई एक्स माइनस का 2b बाई वाई, अच्छा प्लस 5 दिया है तो इसको उधर ले जाते हैं, माइनस ऑफ 5 कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाला देखिए a बाई एक्स प्लस का 3b बाई वाई इक्वल टू में ये 2 हो जाएगा ना, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, ताकि ये डिफाइन हो सके इसलिए ये दिया हुआ। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से और इक्वेशन सेकेंड में 3 से, ताकि x वाले कोफिशिएंट सेम हो जाए। चलिए अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 3a बाई एक्स माइनस का 2b बाई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 5। इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए तो यही रह जाएगा। नीचे देखिए इसमें 3a बाई एक्स प्लस का 9b बाई वाई इक्वल टू में 6। चलिए यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस का है ना, तो 11b बाई वाई हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस का 11, यानी माइनस 11y इक्वल टू में माइनस का 11b। तो 11 को डिवाइड में ले जाएंगे तो माइनस 11b बाई माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू b आ जाएगा। अब इस y का वैल्यू b आ गया तो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। चलिए फर्स्ट में ही कर देते हैं। क्या इक्वेशन फर्स्ट 3a बाई एक्स माइनस का 2b बाई वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। चलिए 3a बाई एक्स माइनस 2b बाई वाई का वैल्यू b है इक्वल टू माइनस ऑफ 5। ये b से b कैंसिल, माइनस 2 उधर जाके प्लस का होगा, 3a बाई एक्स इक्वल टू में माइनस 2 प्लस का माइनस 5 प्लस का 2, तो 3a बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 3, यानी कि माइनस 3x इक्वल टू में 3a, यानी x इक्वल टू में 3a बाई माइनस ऑफ 3। 3 से 3 कैंसिल, x का वैल्यू माइनस ऑफ a, तो x और y निकल गया ना, देयरफॉर x का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ a हो गया एंड y का वैल्यू क्या हो गया b हो गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर से, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। फर्स्ट नंबर देखिए 2x प्लस का 5y बाई में xy इक्वल टू में 6 एंड सेकंड यहाँ पे दिया है 4x माइनस का 5y बाई xy इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। कह रहा है कि xy 0 के इक्वल नहीं है, तभी ये डिफाइन हो पाएंगे। अच्छा इसके लिए हम लोग अलग अलग सेपरेट करते हैं, 2x बाई xy प्लस का 5y बाई xy कर देते हैं इक्वल टू में 6 एंड इस इक्वेशन के लिए 4x बाई में xy और माइनस का 5y बाई में xy कर देते हैं और इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। यहाँ देखिए x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, इसमें देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ 2 बाई वाई प्लस का 5 बाई एक्स इक्वल टू में 6 इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए एंड 4 बाई वाई माइनस का 5 बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 3 इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए तो दोनों में x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाएंगे ना जी, x वाले टर्म को देखिए सेम है, यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसमें कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं, 2y प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू 6 और सेकेंड है 4 बाई वाई माइनस का 5 बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 3। तो ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएगा 6 बाई वाई इक्वल टू में 3, दैट मीन्स 3y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू में 6 बाई 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई 2 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इक्वल टू में यहाँ पे है 6। चलिए तो ध्यान से देखिएगा 2 बाई वाई का वैल्यू कितना है 2 प्लस का 5 बाई एक्स इक्वल टू में 6, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे 5 बाई एक्स इक्वल टू में 6 माइनस का 1, तो 5 बाई एक्स इक्वल टू में 5 आ गया, यानी कि 5x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू में 5 बाई 5 कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ से आ गया ना x y का वैल्यू, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया 1 एंड y का वैल्यू हो गया 2। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 का 2 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू में 2xy एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू में 6xy। ये x y जो प्रोडक्ट में इधर लाते हैं डिवाइड में, तो x प्लस वाई बाई में xy इक्वल टू में 2
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 6। देखिए अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो x बाई में एक्स वाई और प्लस का y बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 2 है। यहाँ देखिए x बाई में एक्स वाई और माइनस y बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 6। यहाँ देखिए x से x कैंसिल 1, y से y कैंसिल ऊपर 1, x से x कैंसिल 1 टाइम्स में, y से y कैंसिल 1 टाइम्स में। तो यहाँ गया 1 बाई वाई प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और 1 बाई वाई माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू में 6, इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, 1 बाई वाई प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2 है, एंड सेकेंड है 1 बाई वाई माइनस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 6। तो प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएंगे। यहाँ 2 बाई वाई इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 8, यानी कि 8 वाई इक्वल टू में 2, डेट मीन्स y इक्वल टू में आ जाएगा 2 बाई में 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 4 आ जाएगा। y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में क्या है, 2 है ना जी, तो y का वैल्यू 1 बाई 4 पुट कर देते हैं, और प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2, डेट मीन्स 1 बाई एक्स इक्वल टू में 2 माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, यानी माइनस 2x इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 2, तो x माइनस 1 बाई 2 हुआ, x माइनस का 1 बाई 2 हुआ, और y का वैल्यू 1 बाई 4 हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड। देखिए दिया इक्वेशन 5x प्लस का 3y इक्वल टू में 19xy, और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 7x माइनस का 2y इक्वल टू में 8xy। तो इस xy को इधर डिवाइड मिलाते हैं, तो हो जाएगा 5x प्लस का 3y बाई में xy इक्वल टू में 19, और यहाँ पे है 7x माइनस का 2y बाई में xy इक्वल टू में 8। चलिए यहाँ डिवाइड करता है अलग, 5x बाई में xy एंड प्लस 3y बाई में xy इक्वल टू में 19, और इधर हो जाएगा 7x बाई में xy और माइनस 2y बाई में xy इक्वल टू में हो जाएगा 8। यहाँ देखिए x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। चलिए तो इक्वेशन आपका आ गया 5 बाई वाई प्लस का 3 बाई एक्स इक्वल टू में 19, फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, 7 बाई वाई माइनस का 2 बाई एक्स इक्वल टू में 8, ये सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। या हमें x या y के लिए सेम करना होगा ना, तो एक काम करते हैं, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 3 से, ताकि x वाले सेम हो जाएंगे टर्म। चलिए देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, 10 बाई वाई प्लस का 6 बाई में x इक्वल टू में 38, यहाँ पे 21 बाई वाई माइनस का 6 बाई एक्स इक्वल टू में 24। देखिए प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 31 बाई वाई इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा 62, तो 62 वाई इक्वल टू में हो जाएगा 31, ये जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू में 31 बाई 62 1 बाई 2, तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 बाई 2। अब y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 8, या फर्स्ट में पुट कर देगा, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में क्या है इक्वेशन, 5 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 19, 5 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू में 19, ये है ना इक्वेशन। चलिए अब इसमें y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 बाई में 1 बाई 2 प्लस का 3 बाई एक्स इक्वल टू में 19। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 10 प्लस का 3 बाई एक्स इक्वल टू में 19, 10 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 बाई एक्स इक्वल टू में 19 माइनस का 10, यानी कि 3 बाई एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 9, दैट मीन्स 9x इक्वल टू में आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 3 बाई में 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 बाई 3 आ गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1 बाई 3 एंड y का वैल्यू 1 बाई 2, तो x 1 बाई 3 और यहाँ पर 1 बाई 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड। चलिए दिया है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू में
7xy एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस ऑफ x। चलिए एक्स वाई को इधर डिवाइड में लाएंगे तो x प्लस वाई बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 7 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3y बाई में एक्स वाई इक्वल टू में इधर माइनस ऑफ 1 बच जाएगा। चलिए तो यहाँ पे x बाई में एक्स वाई और प्लस y बाई में एक्स वाई इक्वल टू में 7। यहाँ हो जाएगा आपका 2x बाई में एक्स वाई और माइनस 3y बाई में एक्स वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, तो आ जाएगा 1 बाई वाई प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 7। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ देखिए 2 बाई में y और माइनस का 3 बाई में x इक्वल टू में माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो x या y के लिए हमें सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में 1 से, ताकि x वाले टर्म सेम हो जाए। चलिए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, 1 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई है तब ये 3 से मल्टीप्लाई होने से 3 बाई वाई प्लस का 3 बाई एक्स इक्वल टू में 21। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही रहेगा 2 बाई वाई माइनस का 3 बाई एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 और बाई में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20। तो 20y इक्वल टू में 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 बाई में 20, तो 1/4 हो गया y का वैल्यू। अब इसे पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 7। चलिए पुट करते हैं y का वैल्यू 1/4 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू में 7, तो ये 1/4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, 4 प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू में 7, दैट मीन्स 1 बाई एक्स इक्वल टू 7 माइनस का 4, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू में 3 आ गया, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3, तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 1/3 एंड y का वैल्यू क्या था ऊपर 1/4। तो ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे।